मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी 7वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार, तारकिशोर सहित 14 मंत्रियों ने ली शपथ। अमित शाह और जेपी नड्डा बने खास मेहमान। पीएम मोदी ने दी सीएम नीतीश कुमार को बधाई, बोले एनडीए एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए काम करेगा। बीजेपी के पास रहेगा स्पीकर का पद, नंदकिशोर यादव का नाम तय। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में कर रहे हैं विमर्श, पोस्ट बैलेट की गिनती का मामला जा सकता है कोर्ट। आखिर में स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना, क्रू ड्रैगन की यह पहली ऑपरेशनल फ्लाइट। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महागठबंधन में गांठ, राजद नेता शिवानंद बोले राहुल बिहार चुनाव के लिए प्रचार करने की बजाय प्रियंका के साथ पिकनिक मना रहे थे। कपिल सिब्बल बोले कांग्रेस ने शायद हर हार को नियति मान लिया, लीडरशिप को सब ठीक लग रहा है। एआईएमआईएम विधायक शहनवाज का बड़े भाई पर आरोप, बोले घर में घुसकर पूर्व सांसद सरफराज आलम ने परिजनों के साथ बदसलूकी की। नीतीश के शपथ लेते ही प्रशांत किशोर ने तोड़ी चुप्पी, बोले बीजेपी के मनोनीत सीएम नीतीश थके हुए हैं। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। नीतीश कुमार ने सोमवार को राजभवन में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 4 बार के विधायक तारकिशोर प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। वे वैश्य समुदाय से आते हैं। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली रेणु देवी को भी शपथ दिलाई गई। नीतीश की कैबिनेट में जदयू के 5, भाजपा के 7, हम के 1 और वीआईपी के 1 विधायक को मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। शपथ कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा खास मेहमान बने। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री की शपथ ली है। एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। मैं बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूँ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा से लगातार 7वीं बार जीत हासिल की है। महागठबंधन और राजद के नेता तेजस्वी यादव शनिवार से दिल्ली में हैं। शनिवार को शाम में वे पटना से दिल्ली गए थे। खबरों की माने तो दिल्ली में वे चुनाव आयोग के रिटायर्ड अफसरों और कानूनविदों से राय ले रहे हैं। ऐसी संभावना है कि पोस्ट बैलेट की गिनती का मामला कोर्ट जा सकता है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह का महागठबंधन ने बहिष्कार किया। बिहार चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद महागठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा है। शिवानंद ने कहा, गठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा की तरह रही। चुनाव तो कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं हुई। शिवानंद ने कहा, चुनाव के वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने टॉप लीडरशिप यानी सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में हार को ही नियति मान लिया है। अररिया की जोकीहाट से नवनिर्वाचित विधायक शहनवाज आलम ने अपने भाई सरफराज आलम पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। राजद प्रत्याशी और पूर्व सांसद सरफराज आलम पर भाई के घर में घुसकर परिजनों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। विधायक शहनवाज आलम ने 15 अन्य लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। लगभग 120 दिनों के बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्हें बधाई दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई। सीएम के रूप में एक थके हुए कमजोर नेता के साथ बिहार किस गति से आगे बढ़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। बिहार के 7 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हिमाचल के मंडी जिले में पिकअप वैन नदी में पलट गई। इसमें सवार बिहार के 7 मजदूरों की जान चली गई, जबकि कई घायल हैं। दुर्घटना चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हुआ है। कोरोना के बाद अब डेंगू पटना वासियों को सता रहा है। राज्य में अब तक डेंगू के 275 मामले आए हैं, जिसमें 205 केस केवल पटना के हैं। राजधानी में डेंगू के कहर का सबसे बड़ा कारण शहर की गंदगी है। पटना के रामकृष्ण नगर में डेंगू के मामले सबसे अधिक हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। उत्तराखंड के 2 धाम केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। रविवार को गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद हुए थे। इस तरह 4 में से 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। चौथे धाम बद्रीनाथ के कपाट 19 तारीख को बंद होंगे। इस साल केदारनाथ में कोरोना महामारी के कारण महज 1.35 लाख लोग यहां पहुंचे, जबकि 2019 में 9.5 लाख लोग आए थे।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने प्रयास शुरू कर दिया है। बजट पर सुझावों को लेकर वित्त मंत्रालय विभिन्न औद्योगिक और अन्य संगठनों से बातचीत कर रहा है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने बजट को लेकर आम लोगों से भी सुझाव आमंत्रित किए। इसके लिए MyGov प्लेटफॉर्म पर एक माइक्रो साइट लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार LIC में हिस्सेदारी बिक्री की योजना बना रही है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने सोमवार को LIC की वैल्यूएशन के लिए एक्चुरियल फर्मों से निविदा मंगाई। सरकार LIC की शेयर बाजार में लिस्टिंग के जरिए हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इसके लिए डेलॉय और SBI कैपिटल को प्री-IPO ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया है। प्राचीन पिरामिडों के देश मिस्र में करीब 2500 साल पुराने 100 ताबूत मिले हैं। लकड़ी के बने इन ताबूतों को बहुत खूबसूरत तरीके से विभिन्न रंगों से चित्र बनाकर सजाया गया है। इन ताबूतों को देखकर पुरातत्वविदों की आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल कई ताबूतों के अंदर रखी मम्मी बेहद सुरक्षित अवस्था में मिली। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह 6 बजे 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे। यह मिशन SpaceX के क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए पूरा किया जाएगा। क्रू ड्रैगन की यह पहली ऑपरेशनल उड़ान होगी। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।